नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन के चार्जेस के बारे में। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उस पर आपको कितना चार्जेस पे करना पड़ता है, या फिर आप कोई शेयर बेचते हो या खरीदते हो उस समय आपको कितना चार्जेस पे करना पड़ता है, या फिर आप इंटर ट्रेडिंग करते हो उस समय आपको कितना चार्जेस पे करना पड़ता है, पूरा सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ऊपर राइट साइड में एक लोगो दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद नीचे चार्जेस वाला एक ऑप्शन दिखेगा, फिर उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग एंड AMC। तो आप अगर अपना डीमैट अकाउंट ग्रो एप्लीकेशन में ओपन करते हो तो इस पर आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा, एंड अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं पे करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट है इक्विटी ब्रोकरेज। मतलब अगर कोई शेयर बाय करते हो उस समय आपको 20 रुपये पे करना पड़ता है, और अगर शेयर सेल करते हो उस समय आपको 20 रुपये पे करना पड़ता है। मतलब आप अगर खरीदने के टाइम 20 रुपये पे करना पड़ेगा और बेचने के टाइम भी 20 रुपये पे करना पड़ेगा। इसके बाद आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज, 20 रुपये पर एग्जीक्यूट ऑर्डर। तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई ऑप्शन बाय करते हो तो आपको बाय करने के टाइम 20 रुपये का चार्जेस पे करना पड़ेगा, और सेल करने के टाइम 20 रुपये का चार्जेस पे करना पड़ेगा। टोटल जो है यहाँ पर 40 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है रेगुलेटरी एंड स्टेटरी चार्जेस इक्विटी। आप अगर एक शेयर को इंट्राडे में खरीदते हो तो उस समय आपको क्या क्या चार्जेस पे करना पड़ता है, और आप अगर डिलीवरी में खरीदते हो तब आपको क्या क्या चार्जेस पे करना पड़ता है। सबसे पहले STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इंट्राडे में आपको 0.025% का टैक्स देना पड़ता है, और डिलीवरी में 0.1% का टैक्स आपको देना पड़ता है। इसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी। इंट्राडे में आपको 0.003% का चार्ज देना पड़ेगा, और डिलीवरी में 0.015% का चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। इंट्राडे में NSE आपको 0.00325% का चार्ज लगाता है, और BSE 0.00375% का चार्ज लगाता है, और डिलीवरी में NSE आपको 0.00325% का चार्ज देता है, और BSE 0.00375 का चार्ज देता है। उसके बाद आता है सेबी टर्नओवर चार्ज। इंट्राडे में सेबी आपसे 0.0001% का चार्ज लेता है, और डिलीवरी में 0.0001% का चार्ज लेता है, बाइंग पे भी सेलिंग पे भी। उसके बाद आता है DP चार्ज। इंट्राडे में आपको कोई भी DP चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और डिलीवरी में आपको पर कंपनी 13.5 रुपये का DP चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड चार्जेस, जिसके लिए NSE आपसे 0.0001% का चार्ज लेता है, इंट्राडे में भी और डिलीवरी में भी। इसके बाद आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर में आपको क्या क्या चार्जेस पे करना पड़ता है, एंड ऑप्शन में आपको क्या क्या चार्जेस पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले है STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो फ्यूचर आपसे 0.0125% का चार्ज लेता है सेलिंग करने पर, और ऑप्शन आपसे 0.0625% का चार्ज लेता है ऑन प्रीमियम सेलिंग करने पर। इसके बाद है स्टैम्प ड्यूटी। फ्यूचर आपसे 0.0025% का चार्ज लेता है बाइंग करने पर, और ऑप्शन आपसे 0.003% का चार्ज लेता है बाइंग करने पर। इसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। फ्यूचर में NSE आपसे 0.0019% का चार्ज लेता है, और BSE आपसे 0% बाइंग पे भी सेलिंग पे भी। एंड ऑप्शन में NSE आपसे 0.05% का चार्ज लेता है ऑन प्रीमियम, एंड BSE 0.0375% का चार्ज लेता है ऑन प्रीमियम बाइंग पे भी सेलिंग पे भी। इसके बाद आता है सेबी टर्नओवर चार्ज, जिसके लिए फ्यूचर आपसे 0.0001% का चार्ज लेता है, और फ्यूचर में भी सेम ही चार्ज लेता है बाइंग पे भी और सेलिंग पे भी। इसके बाद आता है DP चार्जेस। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको कोई भी DP चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसके बाद है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड चार्ज, जिसके लिए फ्यूचर आपसे 0.0001% का चार्ज लेता है बाइंग पर और सेलिंग पर, और फ्यूचर आपसे 0.0005% का चार्ज लेता है बाइंग पर और सेलिंग पर। आई थिंक इस वीडियो में आपको ग्रो एप्लीकेशन के सारे चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।